यह संदेश तुम्हें मिला है तो संदेश के अंत तक बने रहना। मेरे प्यारे, हर बार रास्ते गलत नहीं होते। मंजिल के लिए खुद को भी बदल कर देखना चाहिए। मेरे बच्चे, सावन का महीना अत्यंत प्रिय है महादेव को। इस समय महादेव के कोई भी भक्त यदि उनसे कुछ मांगता है तो वह उनकी मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं। स्त्री हो या पुरुष, लड़की हो या लड़का, उनकी नज़रों में सब एक समान है। प्रेम भाव और भक्ति से जो भी तुम चाहते हो वो उनकी इच्छा अवश्य सुनते हैं और पूरी भी करते हैं। महादेव बहुत भोले हैं। महादेव तो प्रेम और भक्ति के वश में हैं। तुम उनसे कुछ कहो या ना कहो, फिर भी तुम्हारी हर बात को वो समझते हैं, क्योंकि वे अंतर्यामी हैं, आदि भी हैं, अंत भी हैं। उनसे कोई चीज़ छिपा नहीं है। वह स्वयं कहते हैं, जो भी भक्त इस पावन महीने में जो कुछ भी अपनी इच्छा व्यक्त करेंगे, मैं सुनूंगा भी और उनका पूरा भी करूंगा। प्रेमियों के लिए तो यह महीना विशेष होगा। मेरे बच्चे, अगर कोई आपके साथी से बिछड़ गया है, तुम्हें बता दूं कि आपकी मुलाकात उनसे तय है। क्यों? समझ लीजिए कि उसे आपकी मुलाकात लिखी जा चुकी है। आप उससे मिलकर अपनी सारी गलतफहमियों को दूर कर सकते हैं और फिर एक नई शुरुआत कर सकते हैं। आपकी मुलाकात लिखी जा चुकी है। इस महीने में जिस भी जोड़ी को वे कहते हैं मेरी मिलेगी कृपा, उनकी जोड़ी जन्मों जन्मों तक साथ रहेगी। वह अपने प्रेमी से कभी नहीं बिछड़ेंगे। मेरे बच्चे, हर जन्म में वह व्यक्ति आपका ही साथी होगा और आपके प्रेम को किसी की भी नज़र नहीं लगेगी। इस व्रत के प्रभाव से आप स्वयं के लिए एवं दूसरों के लिए भी पुण्य अर्जित कर सकते हैं। यह महीना मुझे बहुत प्रिय है और मैं स्वयं अपने भक्तों से इस धरती पर मिलने आता हूँ उनसे, और उनके प्रेम और भक्ति में मुझे इतना आनंद आता है कि मैं यहाँ से संतुष्ट होकर जाता हूँ। वे मेरी सेवा, मेरी भक्ति दिल से करते हैं, तो मैं उनकी इच्छाओं को कैसे नहीं पूरा करूँगा। मैं अवश्य पूरा करूँगा। मेरे बच्चे, इस जगत में सबसे खूबसूरत एहसास प्रेम ही है। प्रेम से पवित्र कुछ भी नहीं। प्रेम आपको स्वतंत्र, बेहतर बनाता है। घर धैर्य रखो, तुम जो भी मुझे कामना कर रहे हो अवश्य पूरा होगा मेरे बच्चे। बस तुम्हें सही समय का थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि जिस वजह से तुम दोनों अलग हुए हो उस वजह को ही मैं जड़ से ख़त्म कर रहा हूँ। फिर ना रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, क्योंकि वजह ही जब ख़त्म हो जाएगी तो फिर आप दोनों के बीच कोई भी गलतफहमी नहीं रहेगी और फिर प्रेम का यह मिलन होकर रहेगा और इस बंधन को कोई नहीं तोड़ सकता है मेरे बच्चे। क्योंकि जब मैं इस जोड़े के बंधन को बांधता हूँ तो उसे मेरे सिवा और कोई नहीं तोड़ सकता है। चाहे आंधी आए या तूफान, आपका जीवन खूबसूरत ही बना रहेगा। यदि आप अपने महादेव पर विश्वास करते हैं तो कमेंट में दिल से हर हर महादेव अवश्य लिखें।
आपके जीवन के हर कठिनाई की नैया पार हो जाएगी। एक बार अपने महादेव पर विश्वास करके देखो, सब कुछ जीवन में सकारात्मक तरीके से चलता रहेगा। रुकावट का सवाल ही नहीं है, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, जब भी तुम दोनों के सितारे मिलेंगे तो तुम्हारा मिलन का योग बनेगा। तुम्हारा मिलन के लिए तुम्हारे ग्रह नक्षत्र का एक होना है। थोड़े ही समय की प्रतीक्षा है। घबराओ मत, धैर्य रखो, क्योंकि तुम्हारा मिलन तो पहले से ही लिखा जा चुका है। इसे कोई नहीं तोड़ सकता है। वह तुमसे संपर्क करेगा। इतना ही नहीं, इस मिलन के बाद तुम्हारा प्रेम विवाह होगा। मेरे बच्चे, संसार का एक अद्भुत नियम है, जिसे कुछ चाहिए उसे कुछ नहीं मिलता, परंतु जिस कुछ नहीं चाहिए उसे सब कुछ मिलता है। कहते हैं, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। परंतु तुम्हारे साथ ऐसा नहीं, क्योंकि मैंने जो लिख दिया तो लिख दिया। तुम्हारा मिलन निश्चित है, तुम्हारा उससे विवाह भी निश्चित है। इरादे बुलंद हो तो किस्मत की लकीरें भी बदल जाती है। तुमने खुद की ताकत को पहचाना और विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की कसम खाई। यही तुम्हारे जीवन की कामयाबी की कुंजी बनेगी, पर अंत में तुम्हारी जीत भी होगी। मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूँ, शक नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवा बदलता है। हार ना मानने वाला का जज्बा ही तो किस्मत की लकीरें भी बदल जाती है। वो अपने दीवाने की अभी भूल गया कि उसने क्या करना चाहिए और क्या नहीं। खैर मेरे बच्चे, तुम्हारा प्रेम बहुत ही अनमोल है, मगर अपनी राह से भटक गया था, अब रास्ते पर है। तुम्हारा प्रेमी तुम्हारे जीवन में वरदान बनकर वापस आ रहा है। ब्रह्मांड तुम्हें दिव्य शक्ति प्रदान कर रहे हैं। यदि तुम भी अपने प्रेमी के लिए वैसा ही महसूस करते हो तो यस टाइप करो। मेरे बच्चे, काम अपनी जगह है और प्यार अपनी जगह। वो अपनी यादों में तुम्हें बसा चुका है और तुमसे अपने दिल की बात अब बोल ही देगा। वह तुमसे अपनी सारी गलतियों के लिए क्षमा चाहता है। तुमसे बेहतर उसे उसके जीवन में कोई और हो ही नहीं सकता। मेरे बच्चे, तुम्हारा कल्याण हो।